हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं शिव कुमार और आप देख रहे हैं शिव फैक्ट 01। तो ये जो टॉपिक है, आपका जो प्रश्न दिख रहा है, ये आपके कंपाउंड इंटरेस्ट के सवाल लिए हुए हैं और इन सवालों को हम बहुत ही इजी ट्रिक से आज करने वाले हैं। अगर आपको परसेंटेज की थोड़ी सी भी नॉलेज है तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो देर न करते हुए चलते हैं सवाल की ओर। तो सवाल कुछ इस प्रकार दे रखा है कि वह मूलधन जिस पर 6% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 90 रुपये होगा। तो सबसे पहले हम इनको इजी बनाने के लिए हमें क्या करना होता, 6% और गुणा दर। 6% आपका दर दे रखा है और गुणा 3, तो 6×3=18। हम शॉर्ट से शॉर्ट देखेंगे एक एक लाइन में। तो 6×3=18 हो गया आपका। तो 18 दे रखा है, ये 18% बनता है। 18% की जो वैल्यू दे रखी है आपकी, वो दे रखी है 90। हमें निकालना होता है 100%। तो सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट। 18 से इसको काटेंगे 5। अब हमें निकालना है 100 की वैल्यू। तो 100 की निकालने के लिए हमें 5 से गुणा करना होगा, जो कि आपका 500 आएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। क्लियर है? अगला सवाल पढ़ते हैं पहले। वह धन प्राप्त करें जिसमें 6% साधारण ब्याज की दर से 600 रुपये प्रति माह आमदनी हो सके। प्रति माह, प्रति माह। तो प्रति माह का मतलब हो गया एक महीने में 600 रुपये, 12 महीने में 12×6=7200 रुपये। तो ये कितना हो गया, 6% की वैल्यू जो हो गई आपकी, वो हो गई 12×6=7200 रुपये। हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। तो प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट करेंगे और 6 से इसको काटेंगे तो 12 बार कटेगा और 2 जीरो लगी हुई हैं, तो 2 जीरो छुपका लेते हैं। 100 का गुणा करेंगे क्योंकि 100% 100 की वैल्यू निकालनी थी हमें। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट कर लिया था पहले ही। तो ये हो जाएगा 1,20,000, जो कि आपका ऑप्शन बी होने वाला है। अगला सवाल बहुत आनंद आ रहा होगा क्योंकि मैंने बहुत ही सोच समझ के इस टॉपिक को यहाँ पर लेके आया हूँ इस टॉपिक को। तो किसी राशि पर प्रथम 2 वर्ष और 4, ये समय हो गया 2 वर्ष और 4% दर हो गई। तो क्या करते हैं हम, दर और गुणा समय। तो 2×4=8, 8% प्लस 4 वर्ष और 6%, 6×6=24, 24%। 6 वर्ष तक, 6 वर्षों तक 8% वार्षिक ब्याज की दर से ब्याज दी जाती है। यदि 9 वर्ष में, अब आपने 2 वर्ष और 4 वर्ष, तो 2 और 4 6 वर्ष तो ले लिए। अब इसमें बोल रखा है कि 9 वर्षों तक, तो बची की कितनी, 3 वर्ष। कितनी बची, 3 वर्ष। और 3 का गुणा 8 से करेंगे, 3×8=24 प्लस करके 24%। अब इन तीनों की जो वैल्यू दे रखी है वो दी हुई है आपकी 1120 रुपये। अब इनको ऐड करते हैं तो 24 और 24 48 और 8 56%। आपका 56% की वैल्यू दे रखी है 112, यानी कि 1120, 1120। आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल आउट। 14 से इसको काटेंगे 4 बार। अगर 14 का टेबल नहीं है तो छोटे से काट सकते हैं।
छोटे टेबल से काट सकते हैं, जैसे आपको बेटर दिखे वैसे करना है। और 14 से इसको काटते हैं तो 14 अट्ठे 112, तो ये हो गया 80 बार। 4 से फिर काटते हैं इसको तो ये 20 बार कटेगा, और 20 गुणा 100 करेंगे हम तो आपका आएगा 2000। दिस इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। क्लियर है। अगला सवाल चौथा ये दे रखा है आपका, फोर्थ सम दिया हुआ है। तो फोर्थ सम कुछ इस प्रकार दे रखा है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष और 4 वर्ष यानी कि 2 साल दे रखी हैं और दोनों को ही आपकी रुपयों का अंतर निकालना होगा। तो सबसे पहले यहां लिखेंगे 3, क्या हो गया, थोड़ा सवाल रुक गया था, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सवाल हो गया था। तो जो हो गया, कोई धन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्ष में 815 तथा 4 वर्ष में 854। तो 3 वर्ष और 3 वर्ष में हो जाता है आपका 815 रुपये, और 4 वर्ष में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी दिक्कत आ जाती है इसमें, लैपटॉप थोड़ा पुराना है ना। 854 रुपये। अब सालों का अंतर 1 वर्ष, रुपयों का अंतर 15 4 9 और 3 39। अब 1 वर्ष में 39 रुपये। अब 2 वर्ष में यानी कि पहले का निकाल देते 3 वर्ष में, 1 वर्ष में 39 रुपये, 3 वर्ष के लिए करेंगे तो 9 × 27, 3 × 9, 9 × 27, 3 × 9 2 11, 117। अब क्या करना है हमें, 815 में से और 117 घटा देते हैं तो 17 यानी कि उसको 2 दे दिया हमने तो वो हो गया 17 से 17 0 हो गया, और 800 में से 100 गया तो 6 यानी कि 800 में से 700, 700 में से 2 जाएगा तो 698। आपका आ जाएगा 698 आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। सवाल अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप जानते ही हो कि चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और भाई एक लाइक जरूर ठोकें। आपको पता है कि थोड़ी मेहनत कर रहे हैं हम भी, तो मेहनत का फल तो मिलना चाहिए। तो सवाल दिया हुआ है कि साधारण ब्याज पर कुछ राशि 2 वर्षों में, क्योंकि पहला सवाल समझ में नहीं आया हुआ इसलिए मैंने दूसरा भी सवाल इसी टाइप पर ही रखा है। तो क्या करेंगे, 2 वर्ष और 3 वर्ष। तो यहाँ लिखेंगे 2 वर्ष 744 रुपये और 3 वर्ष 816 रुपये। करना क्या है, कुछ नहीं, सबसे पहले वर्षों का अंतर यानी 1 वर्ष। अब निकालेंगे 744 और 816, इन दोनों का अंतर 6 में से 4 गया तो 2, और जी 11 में से 4 गया तो 7 4 11 होता तो 72, यानी 1 वर्ष में कितना हो गया 72। और 2 वर्ष में निकालेंगे गुणा 2 करेंगे, 2 वर्ष का निकाल रहे हैं तो गुणा 2 करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। तो 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, 144। अब क्या करेंगे, यानी 744 में से
144 को घटाएंगे तो 0 आएगा और 7 में से 1 जाए तो 600। तो आपका जो आंसर होने वाला है वो ऑप्शन ए होने वाला है। क्लियर है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए मैं लाता रहूँगा। लेकिन शर्त यही है कि भाई आप थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।